तदनंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और कलावती उसमें भगवान का पूजन कर रही थी। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ खुशी के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ तो कार्य पूर्ण शीघ्र आ जाना। पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान ने रुष्ट होकर नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि मैं घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा तथा डूबी हुई नाभें भी जल से ऊपर आ जाएंगी। इस प्रकार कलावती ने आकाशवाणी सुनकर घर जाकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण जी का पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। इसी श्री सत्यनारायण कथा का 4th अध्याय संपूर्ण। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। कोई नहीं आएगा, सब बिजी हैं। भगवान कहते हैं कि हे ऋषियों में और भी छत पे विराजमान है, नहीं आएंगे। नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वाल वालों को बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वाल वालों ने प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो ये क्यों आयुष्काम धनकाम तथा हमारे जीवन सर्वे काम बनते तुम थे कहाँ नाम के गाने मंडली गानगंधो महाबला तेन अनुबंधनामि रक्षित मातृ माचलः मंत्रार्थ पूर्ण संतो मिलता इसकाम धनकाम कुदृकाम आरोग्यम सर्वे काम भवन्तु ते। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, श्री विष्णुदेवाय नमः, श्री रुद्रदेवाय नमः। राजा देखकर भी अभिमान बस वहां नहीं गया। वीडियो फ्रंट पे कैसे लिखा जाएगा? लंबी वीडियो पे फ्रंट पे लिखना ना आता। प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वाल वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। तक सुख होकर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। बहुत सारे व्यक्ति भी करते हैं ना, प्रसाद लेते नहीं या तो कहीं बैठ रहा हो तो या ले लेते हैं तो कहीं लाके छोड़ देते हैं या तो किसी दूसरे को पकड़वा देते हैं। भगवान ने कहा है कि प्रसाद बस तामसिक ना हो, लहसुन प्याज और मांस मदिरा वाला, अन्यथा कैसा भी प्रसाद किसी भी जाति का हो, क्योंकि जातियां तो हमने यहाँ आगे बनाई है और वह प्रसाद किसी जाति का नहीं होता। प्रसाद तो भगवान का होता है। हर कोई व्यक्ति पहले भगवान के ही स्मरण से करके प्रारंभ करता है। तो हाँ, बांटने वाला भले जाति वाला हो लेकिन प्रसाद तो भगवान का ही है। ऐसे हम नहीं खाना चाहते तो अपने गुरु महाराज को अर्पण करेंगे पहले और फिर उनसे कहेंगे भगवान भोग लाइए। उस भोग को हम अपने गुरु महाराज का, अपने इष्ट का समझ के तब हम खाएंगे। जैसे कभी मीराबाई जी को भी जहर दिया था ये कहकर कि ये भगवान श्री कृष्ण जी का